ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्ति ज्ञान भारती महापुराण भागवत निर्मल। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। मुख विगलित निगम कल्प परमानंद सुधारसमय कल। परमानंद सुधारसमय कल। लीलारति रस रस विधान की। लीलारति रस रस विधान की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथन त्रिताप निवारण। जन्म मृत्युमय भव भय हारण। जन्म मृत्युमय भव भय हारण। सेवक सतत सकल सुख कारण। सेवक सतत सदी हरि चरित गान। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विलासिनी। विलास विमोह विमल विराग विवेक विकास। रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। आरती पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। रसिक हृदय रस रास विलासिनी। रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी। भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी। कथा कीर्तन में सुजानकी। कथा कीर्तन में सुजानकी। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान भारती। धर्म भक्ति विज्ञान भारती। आरती अति पावन पुराण की। जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनं। हाथ में निवेदनम्। हरिः ओं जगदेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न। विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। देवन्तिकाबकुलचम्पकपाटलाभ पुन्नागजातिकरवीररसायन पुष्पैः। बिल्वप्रवाल तुलसी प्रसीद। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा
राधे 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 बोलो श्रीमद् भागवत की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, तुलसी महारानी की, गंगा महारानी की, यमुना पटरानी की, जय जय श्री राधे निताई गौर हरि ओम। परम मंगल परम पावन श्रीमद् भागवत महापुराण नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण का शब्दमय विग्रह स्वरूप बड़ी ही प्रसन्नता का विषय आज यहाँ श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। मुख्य यजमान श्रीमती वासंती श्री राकेश जयसवाल, और ये जो नवरात्रि चल रही है ना, इसका नाम भी वासंती नवरात्रि। तो ये बड़ी प्रसन्नता का विषय वासंती नवरात्रि में, और वासंती जी मुख्य। श्रीमद् भागवत की कथा तो हम लोग करते ही रहते हैं। जैसा आज आपने कहा, घर जैसा लग रहा होगा भोजन प्रसाद पाते समय। तो अशोक की कथा है, 9th, 10th, 11th कॉलेज। ये अच्छा है, बात पुरानी है तो उस समय की बातें भूल गए हैं ना। खूब खेले हैं, कूदे हैं, खूब आनंद हुआ। और यहाँ आज कथा कहना वास्तव में एक बहुत सुखद अनुभूति है। पिताजी माताजी श्रीमती कमला देवी, श्री रामा प्रसाद जी, आप भी जोड़े से बैठ जाओ अशोक जी। ऐसे ही एक भगवान की मूर्ति होती है, शब्दों की मूर्ति, मंत्रों की मूर्ति। श्रीमद् भागवत तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण की शब्दों की मूर्ति है, मंत्रों की मूर्ति है। और इसीलिए जहां भी श्रीमद् भागवत महापुराण विराजमान हो, मन में ऐसी भावना होना चाहिए साक्षात श्री कृष्ण विराजमान है। श्रीमद् भागवत को प्रणाम, श्री कृष्ण को प्रणाम। श्रीमद् भागवत की आरती, भगवान की आरती, श्रीमद् भागवत की सेवा, भगवान की सेवा, और श्रीमद् भागवत की कृपा साक्षात कृष्ण कृपा है। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं। पहला और दूसरा स्कंद भगवान के दोनों चरण हैं। तीसरा और चौथा स्कंद भगवान की दोनों जंघा हैं। पंचम स्कंद नाभि है। छठा स्कंद वक्षस्थल है। सातवां और आठवां स्कंद भगवान की दोनों भुजाएं हैं। नवम स्कंद ग्रीवा है। दशम स्कंद मुस्कुराता हुआ मुख है। एकादश स्कंद ललाट है और द्वादश स्कंद सिर है। तो संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण का श्री अंग और श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद। आज शुभारंभ में श्रीमद् भागवत के शुभारंभ में 6 अध्याय आते हैं जिन्हें महात्म्य कहते हैं, और आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में उसे गोकर्ण कहा जाता है।
दो उपाख्यान हैं, भक्ति नारद संवाद और गोकर्णोपाख्यान। और इन दोनों उपाख्यानों के माध्यम से श्रीमद् भागवत का महत्व प्रकट किया गया है। भगवान से हमारा संबंध स्थापित हो जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है? श्रीमद् भागवत का हम श्रवण करें तो हमें क्या उपलब्धि होती है? यदि कोई सांसारिक विशेष कामना है तो किस प्रकार भागवत की कथा सुननी चाहिए? यदि हम निष्काम हैं तो भागवत कैसे सुनना चाहिए? ये सारे जो प्रसंग हैं, इन प्रसंगों को 6 अध्यायों में अच्छी तरह समझाने के पश्चात श्रीमद् भागवत का विधिवत शुभारंभ हुआ है। और महात्मा का जो सबसे पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सत, चित और आनंद, तीन जिनके रूप हैं। संसार की भी 3 स्थितियां होती हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, उत्पन्न होना, फिर इसका पालन करना और फिर इसका विनाश। इन तीनों स्थितियों के जो एकमात्र कारण है, कष्ट भी 3 प्रकार के होते हैं। तापत्रय विनाशाय, ताप यानी कष्ट, ताप यानी दुख, ये भी 3 ही प्रकार के हैं। आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। हमारी जिंदगी के जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी उलझने हैं, जितनी भी व्याधियां हैं, शास्त्रीय भाषा में 3 भागों में बांट दी जाती हैं। सबसे पहले आध्यात्मिक ताप, जिसमें सारे मानसिक क्लेश और शारीरिक रोग आ जाते हैं। और शायद ही संसार में कोई ऐसा हो जिसे शरीर से कोई कष्ट ना हो या मानसिक कोई क्लेश ना हो। आध्यात्मिक ताप। दूसरा है आदि दैविक ताप। सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन प्राकृतिक प्रकोप होता है। अकाल पड़ जाए, तेज बारिश हो जाए, सूखा पड़ जाए, तेज ठंड हो जाए, या भूकंप आ जाए, या बाढ़ आ जाए, और इसकी चपेट में जो आ जाते हैं, उनके जीवन का जो कुछ भी उन्होंने बनाया है सब समाप्त हो जाता है और जिंदगी में बैठे बैठाए कष्ट मिलता है। आदि दैविक प्राकृतिक प्रकोप। और समय समय पर लगभग सभी इन प्राकृतिक प्रकोपों की चपेट में आते रहते हैं। तीसरा है आदि भौतिक ताप। ये लगभग सभी को प्राप्त है। आदि भौतिक यानी इस संसार में एक मनुष्य को अथवा एक जीव को दूसरे से कष्ट हो। जंगलों में जो रहते हैं उन्हें तो हिंसक जीव जंतु और जितने भी विषैले जीव जंतु हैं उनसे कष्ट है। नगरों में जो रहते हैं, शहरों में जो रहते हैं, जितने भी संसार के लोग हैं, चाहे वो परिचित हो या अपरिचित हो, रात में जितने भी चोर आते हैं, जितने भी डाकू आते हैं, जितने भी लुटेरे आते हैं, उनसे हमारा कोई परिचय थोड़ी होता है। किसी के घर में कूद जाएं, चोरी करें, मारपीट करें, हत्या करें, संपत्ति लूट के ले जाएं, एक मनुष्य को दूसरे से कष्ट हुआ। आदि भौतिक कष्ट। कुछ परिचित भी होते हैं, मिलने जुलने वाले होते हैं, समाज के होते हैं, परिवार के होते हैं, व्यवहारी होते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं कि जिंदगी में कष्ट आ जाए।
तापत्रय विनाशाय, तीन ही प्रकार के ताप हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, इनका जो विनाश करते हैं। तो तीन रूप हैं जिनके, सत, चित और आनंद। इस विश्व की तीनों स्थितियों के जो एकमात्र कारण हैं और तीनों प्रकार के तापों का जो विनाश करते हैं, श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण हैं, हम सभी उनके चरणों में नमस्कार और प्रणाम करते हैं। यहां से श्रीमद् भागवत के महात्म्य का शुभारंभ हुआ है। एक बड़ा सुंदर संवाद है, सूत शौनक संवाद। एक बड़ा पवित्र तीर्थ है नैमिषारण्य। बहुत सारे साधु संत ऋषि मुनि तपस्या में संलग्न उसको सरल भाषा में बता के उसका समाधान करते हैं। इसलिए एक बहुत सुंदर संवाद सूत शौनक संवाद, और लगभग ये सभी पुराणों में आता है। आप एकादशी की कथा सुने, आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुने, आप किसी भी पुराण की कथा सुने, तो आपने ध्यान दिया होगा बीच बीच में आता है, शौनक जी महाराज ने पूछा, श्री सूत जी महाराज ने बताया। तो श्रीमद् भागवत में भी ये बड़ा सुंदर संवाद है, सूत शौनक संवाद। और श्री शौनक जी महाराज पूछते हैं, क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। जिसकी जिंदगी में क्लेश होता है, श्री शौनक जी महाराज कहते हैं, वह ईश्वर की आराधना में विधिवत संलग्न नहीं हो पाता है। ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है, उस मार्ग का, उस पथ का पथिक नहीं बन पाता है जिसके जीवन में क्लेश हो। और कलयुग का जीव है तो क्लेश रहेगा ही। तो यहां पूछा गया कि ऐसा कोई उपाय कि जो ईश्वर की ओर उन्मुख हैं, जो ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो अपना आत्मानुसंधान करना चाहते हैं, जो अपनी आत्मोन्नति करना चाहते हैं, तो ये जो कलयुग का स्वभाव है क्लेश, उनके जीवन से कैसे दूर हो। जैसे ये शौनकादि ऋषियों ने पूछा, तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। इस कलयुग में केवल एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत महापुराण। एक बार जिसने जीवन में सावधान होकर श्रवण कर लिया, श्रीमद् भागवत के अनुसार अपना जीवन दर्शन बना लिया और श्रीमद् भागवत के शब्दों को ज्यों की त्यों मान लिया, श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ये केवल एकमात्र उपाय है। जो ऐसा कर लेता है उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं होता। उसके जीवन से जितने भी क्लेश हैं, वो सारे क्लेश एक एक करके स्वतः भाग जाते हैं। जीवन उसका शांत हो जाता है। और जब जीव शांत स्वभाव में स्थापित होता है, तो वहां से वह ईश्वर की ओर चलना प्रारंभ करता है। जैसे जंगल में छोटे छोटे बहुत सारे जो जीव जंतु हैं, बहुत सारे जीव जंतु चारों तरफ घूमते रहते हैं। दो चार इधर घूम रहे हैं, चार छह उधर कूद रहे हैं, कोई आगे से आ रहा है, कोई पीछे से जा रहा है। लेकिन जंगल में कहीं सिंह की गर्जना हो जाए, तो जैसे जंगल में सिंह की गर्जना होने पर जितने भी छोटे मोटे जीव जंतु हैं, एक क्षण में सारे के सारे भाग जाते हैं और गायब हो जाते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जहां श्रीमद् भागवत के दिव्य श्लोकों की ध्वनि होती है, जहां श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य ध्वनि गर्जित होती है,
वहां जितने भी कलयुग के दोष हैं वो सारे दोष अपने आप चले जाते हैं और कलयुग का उस जीव के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वा शोधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महान, बहुत सारे उदाहरण दिए। जब श्री परीक्षित जी महाराज गंगा के किनारे श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे थे और श्री सुखदेव स्वामी कथा सुना रहे थे, देवताओं के राजा इंद्र ने जब सुना कि मोक्ष की प्राप्ति बहुत ही कठिन है, एक योगी अपना सारा जीवन लगा देता है योग में, एक तपस्वी अपना सारा जीवन लगा देता है तप में, उद्देश्य केवल एक होता है कि मुझे मोक्ष की उपलब्धि हो जाए, लेकिन निश्चित नहीं उसको मोक्ष मिलेगा या नहीं। और देवराज इंद्र ने जब श्रवण किया कि केवल 7 दिन श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से श्री परीक्षित जी महाराज को मोक्ष की उपलब्धि हो जाएगी, बड़ा सरल उपाय है, तो देवताओं के राजा इंद्र एक स्वर्ण कलश में अमृत लेकर कथा स्थल पे पहुंचे। श्री सुखदेव स्वामी से निवेदन किया कि परीक्षित को भय है कि तक्षक नामक सर्प काट जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, मैं अमृत लेकर आया हूं, ये अमृत मैं परीक्षित जी महाराज को पिला देता हूं, तक्षक नामक सर्प के दंशन का भय दूर हो जाएगा। और मैं तो देवताओं का राजा हूं, स्वर्ग में रहता हूं, संपत्ति की कोई कमी नहीं है, तो ये जो स्वर्ण का कलश जिसमें मैं अमृत लेकर आया हूं, ये वापस लेके थोड़ी जाऊं। जैसे हम लोग थाली में पूजा का सामान लेके मंदिर जाते हैं ना, सामान चढ़ा दिया और थाली वापस लेके आ जाते हैं, तो यही बात देवराज इंद्र कह रहे हैं, मैं तो देवताओं का राजा हूं, कोई कमी थोड़ी है, परीक्षित जी महाराज को अमृत पिला दूंगा, वो प्रसन्न, यहां स्वर्ण कलश चढ़ा दूंगा, बोले आप प्रसन्न। श्री सुखदेव स्वामी ने पूछा चाहते क्या हो इंद्र, तो देवराज इंद्र कहते हैं श्रीमद् भागवत चाहता हूं। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं जैसे संसार में एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु को हम खरीदते हैं, देवराज इंद्र तुम अपनी धन और संपत्ति के मद से श्रीमद् भागवत को खरीदने का प्रयास करते हो। श्रीमद् भागवत कृष्ण स्वरूप है, श्रीमद् भागवत कृष्ण चरित्र है। यदि इस संसार में कोई किसी भी प्रकार के मद से यदि श्रीमद् भागवत को खरीदने का प्रयास करता है, तो श्री सुखदेव स्वामी ने उसको श्रीमद् भागवत से वंचित कर दिया। देवराज इंद्र तुम्हारे स्वर्ग में सब कुछ होगा, लेकिन श्रीमद् भागवत नहीं होगी। देवराज इंद्र को अपात्र समझकर वहां से वापिस कर दिया, क्योंकि वस्तु से ज्यादा महत्व वह वस्तु किस पात्र में, किस बर्तन में रखी गई है उसका होता है। किसी भी उदाहरण से समझ लें, जैसे दही है, स्वादिष्ट है, ताकतवर है, दोने में खाएं अलग प्रभाव है, स्टील की कटोरी में खाएं अलग प्रभाव है, चांदी की कटोरी में खाएं अलग प्रभाव है, सोना विष बन जाता है। श्री सुखदेव स्वामी ने ठीक इसी प्रकार श्रीमद् भागवत कल्याणकारी है, कृष्ण स्वरूप है, लेकिन इंद्र तुम्हारे अंदर मद है, ये तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएगी। और देवराज इंद्र को अपात्र समझकर वहां से वापिस कर दिया। और इसी श्रीमद् भागवत को सदैव भगवान के नाम का कीर्तन करने वाले जो देवर्षि नारद जी हैं, उन देवर्षि नारद जी ने गंगा के किनारे विराजमान होकर सनकादि ऋषियों से विधिवत श्रवण किया। तो शौनक जी महाराज ने पूछा कि नारद कौन सा कारण उपस्थित हुआ कि
7 दिनों तक देवर्षि नारद जी एक स्थान पर बैठकर और भागवत की कथा सुनते रहे। तो सूत जी महाराज कहते हैं, एक बार देवर्षि नारद जी ने विचार किया, ये जो 14 लोक हैं जिसमें पृथ्वी भी आती है, इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? तो देवर्षि नारद जी ने निष्कर्ष निकाला, सर्वश्रेष्ठ पृथ्वी है। अहम तु पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। जितनी भी पवित्र नदियां हैं, सारे तीर्थ इस पृथ्वी पर हैं। तो देवर्षि नारद जी ने विचार किया, सर्वश्रेष्ठ पृथ्वी है, तो चलो पृथ्वी का दर्शन कराऊं। देवर्षि नारद जी जब पृथ्वी का दर्शन करने आते हैं तो मन में बड़े सुंदर सुंदर भाव लेकर इस पृथ्वी पर आए, लेकिन जैसे जैसे इस पृथ्वी पर देवर्षि नारद जी विचरण करने लगे, वैसे वैसे उनका मन उदास होने लगा। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न वेद्यते। देवर्षि नारद जी ने देखा कि उपदेश देने वाले बहुत हैं संसार में, लेकिन बड़ी विचित्रता है, जो उपदेश देता है, बोले गृहस्थियों के यहां तो और भी बिगड़ी हुई स्थिति है। ना योगी नई विशुद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो न रहा। बोले कोई यजमान आ जाए ना तो तुरंत माला फेरनी प्रारंभ हो जाती है, और देखा यजमान चला गया, बोले माला झोली उठा के रखो और टीवी का बटन दबा दिया, बोले थोड़ी न्यूज सुन ले। पुकारा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशया। हे देवर्षि, मैं आपको पहचान गई हूं। आपकी जिसके ऊपर कृपा हो जाए उसकी जिंदगी के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मैं बहुत दुखी हूं, कृपा करें, कुछ उपाय करें। तो देवर्षि नारद जी ने कहा, देवी पहले अपना परिचय दो, अपना नाम बताओ। ये बहुत सारी स्त्रियां जो आपकी सेवा में संलग्न हैं, ये कौन हैं? ये दो जो बूढ़े पुरुष आपके दोनों तरफ लेटे हुए हैं, ये कौन हैं? तो वह स्त्री अपना परिचय देती है। अहम भक्ति रीति ख्याता यमौ में तनयौ मतौ उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता। एक शब्द हम जीवन भर प्रयोग करते हैं, भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो। भगवान की कृपा चाहिए, भक्ति करो। जीवन में सुख शांति चाहिए, भक्ति करो। आज यह रोती हुई स्त्री अपना परिचय दे रही है, अहम भक्ति, मेरा नाम भक्ति है। ये दो जो बूढ़े पुरुष लेटे हुए मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। हम तीनों युवा थे, लेकिन जब हम तीनों गुजरात पहुंचे तो गुजरात में जाके हम तीनों बूढ़े हो गए। और गुजरात से जब हम वृंदावन आए, वृंदावन हम पुनः प्राप्य, जैसे ही वृंदावन की सीमा में हम प्रविष्ट हुए, भक्ति महारानी कहती है, मेरा बुढ़ापा दूर हो गया, लेकिन मेरे बच्चों का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। संसार का नियम है, माता बूढ़ी हो, बच्चे युवा हो। मेरे साथ उल्टा हो गया, मैं युवा हूं, बच्चे बूढ़े हैं, और यही मेरे दुख का कारण है। और आप कोई उपाय करो कि मेरे पुत्र भी स्वस्थ हो जाए। तो सबसे पहले तो देवर्षि नारद जी ने भक्ति की महिमा का प्राकट्य किया है। देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे भक्ति महारानी, आपको पता है इस संसार में भगवान को कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, किसके ऊपर कृपा करना है, किसके ऊपर नहीं करना है, इसका निर्णय
आपके द्वारा ही होता है, अर्थात भक्ति के द्वारा होता है। भगवान याति नीच गृहेष्वपि। इस संसार का कोई बहुत सुंदर व्यक्ति है, बहुत ऊंचे पद पे है, बहुत धन संपत्ति वैभव उसके पास है, सारे संसार में उसकी जय जयकार होती है, सब उसको नमस्कार और प्रणाम करते हैं, लेकिन उसके जीवन में भक्ति नहीं है। तो संसार के कितने ही लोग उसके यहाँ आ जाएं, लेकिन देवर्षि नारद जी कहते हैं उसके यहाँ भगवान का प्राकट्य नहीं होता है। और दूसरी तरफ यदि कोई निकृष्ट है, कोई नीच है, कोई पतित है, कोई गिरा हुआ है, इस संसार का कोई व्यक्ति किसी से कोई व्यवहार नहीं रखता, यदि वह बातचीत करने लगे तो मन में आता है कोई देखेगा तो पता नहीं क्या कहेगा, ऐसा संसार का पतित व्यक्ति देवर्षि नारद जी कहते हैं उसके पास यदि भक्ति है तो संसार का व्यक्ति उसके यहाँ जाए अथवा ना जाए, साक्षात भगवान का उसके यहाँ प्राकट्य हो जाता है। भगवान याति नीच गृहेष्वपि, नीच शब्द का प्रयोग है। इसलिए भगवान को सबसे अधिक प्रिय भक्ति महारानी है। जहां भक्ति वहां भगवान, जहां भक्ति नहीं वहां भगवान नहीं। जब भक्ति की महिमा का वर्णन किया तो भक्ति कुछ प्रसन्न हुई। इसके पश्चात देवर्षि नारद जी ने वृंदावन धाम की महिमा का वर्णन किया। वृंदावन के स्पर्श से आपकी वृद्धावस्था दूर हुई और युवावस्था आपको प्राप्त हुई। धन्य है वृंदावन। और युवा अवस्था प्रतीक है उत्साह का। आप लोग वृंदावन गए? कहीं भी देखो तो भगवान का नाम यदि आप नहीं लेना चाहते तो अपने आप आपके कान में पड़ जाएगा। कैसा भी व्यक्ति जाए तो ताली बजा के 2-4 मिनट कीर्तन करते हुए सड़क पे चलने ही लगता है। क्यों? युवावस्था है, उत्साह है। और जैसे संसार की सारी उपलब्धियां उत्साह से प्राप्त होती हैं, ऐसे ही ईश्वर की प्राप्ति में भी सबसे पहले उत्साह का होना आवश्यक होता है। उत्साहात धैर्यात निश्चयात तत तत कर्म प्रवर्तनात्, ये 6 बातें हैं जिसके जीवन में हो उसके जीवन की जो भक्ति है वो सदैव प्रसन्न रहती है। उत्साह जिसमें सबसे पहले है। वृंदावन धाम की महिमा का वर्णन करते हैं। और उसके बाद देवर्षि नारद जी कहते हैं मैं बहुत सारे वेद मंत्र जानता हूँ, मैं बहुत सारे पुराण जानता हूँ, मैं बहुत सारे सुंदर सुंदर दिव्य स्तुतियां जानता हूँ, इन्हें सुनाऊंगा ये ठीक हो जाएंगे। और देवर्षि नारद जी ने ऐसा किया भी। वेद वेदांत घोषैश्च, वेद वेदांत, वेद का अंतिम भाग जिसे उपनिषद कहते हैं उसका पाठ किया। गीता पाठई, गीता जी का पाठ किया। एक बार नहीं कई बार। और देवर्षि नारद जी जब तक इनका पाठ करते रहे तो जो ज्ञान और वैराग्य है उनमें थोड़ी सी चेतनता आई। नारद जी ने सोचा ठीक हो गए होंगे। और जैसे ही नारद जी चुप हुए तो ये पहले की तरह फिर मूर्छित होके बेहोश होके गिर गए। नारद जी ने फिर से वेद वेदांत गीता जी का पाठ किया, ठीक हो गए, फिर चुप हुए, फिर वैसे के वैसे हो गए। नारद जी सोचने लगे यदि इनको ठीक करना है तो अब जिंदगी भर यहीं रहना पड़ेगा, क्या करूं। और उदासी बढ़ी तो उसी समय एक आकाशवाणी हुई। एतदर्थम तु सत्कर्मा सुरर्षे त्वं समाचरा। देवर्षि नारद जी चिंता मत करो, आप जो कर रहे हो उसमें सफल हो जाओगे, लेकिन इसके लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। ये वेद वेदांत और गीता जी का जो आपने पाठ किया इससे सफलता नहीं मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी सत्कर्म से। और यह सत्कर्म आपको ऋषि मुनि बताएंगे। आकाशवाणी चुप हो गई।
देवर्षि नारद जी माथा पकड़ के बैठे कि सत्कर्म क्या है। आकाशवाणी साथ ही साथ बता देती कि ये सत्कर्म है, इसको कर लो तो मैं कर देता। वो तो बताया नहीं। और वेद वेदांत और गीता जी के अलावा भी कोई सत्कर्म होता है वो मुझे पता नहीं। पर चलो आकाशवाणी ने कहा ऋषि मुनि बताएंगे तो चलते हैं, पूछते हैं। तो जो भी विद्वान मिले, जो भी ज्ञानी मिले, जो भी ऋषि मुनि मिले, सबसे पूछें, सारे के सारे एक ही बात कहते हैं कि इससे ज्यादा हम नहीं जानते, इससे अधिक पता ही नहीं है। उसी समय देवर्षि नारद जी को सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार जो ऋषि कुमार हैं, जो छोटे छोटे बालकों के रूप में रहते हैं, इन्होंने नारद जी को देखा 24 घंटे करताल लेके भगवान का कीर्तन करें। और जो भगवान का कीर्तन करता है उसका मुख सदैव प्रसन्न रहता है। संसार के लोग चिंता में रहते हैं, उनका मुख जो है उदास रहता है। आज नारद जी उदास हैं, क्या बात है? तो सनकादि ऋषियों ने बुलाया, अरे नारद जी इधर आओ, क्या बात है? नारद जी कहते हैं, क्या बताएं, सत्कर्म का पता लगा रहा हूं और पता नहीं चल रहा। तो सनकादि ऋषि कहते हैं कि हमारे पास सीधे आ जाते, हम बता देते, क्यों इधर उधर भाग रहे थे? नारद जी ने कहा, अब बता दो। तो आज सनकादि ऋषि देवर्षि नारद जी को सत्कर्म बताते हैं। वह सत्कर्म जिससे ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे, और ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ होंगे तो भक्ति जो उनकी माता है वो प्रसन्न हो जाएगी, और भक्ति प्रसन्न हो जाएगी तो भगवान तो प्रसन्न होंगे ही। और जिसके जीवन में भगवान प्रसन्न हो उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहती है। तो सारा जो क्रम है सत्कर्म से प्रारंभ होता है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालापः सतुगीतः शुकादिभिः। सनकादि ऋषि कहते हैं सत्कर्म केवल एक है, श्रीमद्भागवत। श्रीमद्भागवतालापः सत्कर्म सूचको नूनम, इसके अलावा और कोई सत्कर्म नहीं है। देवर्षि नारद जी ने मान लिया, सज्जनों का लक्षण है, कोई हित की बात बताएं मान लेते हैं। और यदि उसमें कोई बात समझ में नहीं आए तो उसको पूछ भी लेते हैं। तो नारद जी ने पहले कहा कि आप कहते हो तो मान लिया, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। तत्कथासु तु वेदार्थः श्लोके श्लोके पदे पदे। आपने कहा श्रीमद् भागवत सत्कर्म है, माना, लेकिन मैंने सुना है श्रीमद् भागवत का एक एक शब्द, श्रीमद् भागवत का एक एक पद कहीं बाहर से नहीं आया है, वेद और वेदांत से आया है। संपूर्ण श्रीमद् भागवत वेद और वेदांत से ही बनी है। वेद और वेदांत के अतिरिक्त इसमें एक भी शब्द नहीं है। तो ये बात समझ में नहीं आई। जब मैंने पूरा वेद और वेदांत सुना दिया तो उसमें कहीं ना कहीं भागवत जी भी पूरी हो गई होंगी, उससे लाभ क्यों नहीं हुआ? अलग से वेद और वेदांत से जो बनी हुई भागवत है उसको अलग से सुनाऊं तब लाभ होगा। ये बात मेरी बुद्धि में नहीं है, इसे आप समझाएं। तो संसार के बड़े 3 सुंदर उदाहरण दिए हैं आज सनकादि ऋषि। आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन् नास्ते न स्वाद्यते यथा सभूया संपृथग भूतः फले विश्व मनोहरः यथा दुग्धे स्थितं सर्पिर्न स्वादायोपि कल्पते पृथग भूतम हि तद्गव्यम देवानां रसवर्धनम् एक्यूणामपि मध्यांतं शर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथग भूता च सामिष्ठा तथा भागवती कथा। ये 3 उदाहरण दिए हैं।
महात्म्य की कथा है, सबसे महत्वपूर्ण है। महात्म्य यदि अच्छी तरह समझ लिया तो आगे की कथा में फिर आनंद ही आनंद है। पहला उदाहरण दिया आम के फल का। आमूलाग्रम रसस्तिष्ठ। कोई आम खा रहा था, दूसरे ने पूछा भाई क्या खा रहे हैं? बोले गर्मी का सीजन है, आम खा रहे हैं। क्या होता है? अरे होता क्या है वो बाद में पूछना, पहले खाने में बहुत स्वाद आता है। कई लोग होते हैं ना, गुठली चूसते ही रहे, छोड़ने का मन ना करे, स्वाद आता है। दूसरी बात फिर ताकतवर है, पौष्टिक है। तो पूछने वाले ने सोचा मैं भी खाऊंगा, और जब रास्ते से चला तो उसने सोचा मुझ में तो ज्यादा बुद्धि है, मैं एक काम करूं, आम का जो पेड़ है उसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है जड़। कोई भी पेड़ हो, अरे ये आम का स्वाद ले रहा है, ये इससे ताकत बढ़ाएगा, मैं जड़ खाऊं, सारी ताकत मुझ में ही आ जाएगी। तो उसने जड़ खोदी और खाई। स्वाद तो दूसरी बात है, स्वाद बिगड़ गया। उसने सोचा थोड़ा सा तना तोड़ के खाऊं, फिर डाली खाऊं, फिर 2-4 आम की पत्तियां तोड़ी, बोले इसको चबाऊं। जड़ से लेकर और फूल तक एक एक चीज उसने खाई, कोई स्वाद प्राप्त नहीं हुआ। दौड़ के गया, उसके बाद बोले झूठ बोलते हो, बड़ा स्वाद है, बड़ा स्वाद है, बड़ा स्वाद है। जड़ से लेके फूल तक सब खा गया, बोले कोई स्वाद नहीं, और मौका स्वाद बिगड़ गया। तो उसने समझाया देखो, आम का जो वृक्ष है जड़ से लेकर फूल तक, लेकिन फूल के बाद उसमें जो फल लगा होता है, वो फल की प्राप्ति जड़ से लेकर फूल तक की जो प्रक्रिया है उसके बाद ही होती है। लेकिन पूरे वृक्ष का जो स्वाद है वो वृक्ष में नहीं, उस फल से प्राप्त होता है। एक काम करो, सारे वृक्ष को छोड़ो और उसका पका हुआ जो फल है उस फल को तोड़ लो, तुम्हें आम का स्वाद मिल जाएगा, आम का रस मिल जाएगा, आम के गुण प्राप्त हो जाएंगे। पहला उदाहरण दिया, स्वाद वृक्ष में नहीं फल में होता है। दूसरा उदाहरण दिया घी का। घी जो है दूध से बनता है। अब हम सोचेंगे दूध के अंदर घी है, पूड़ी बनानी है दूध में बना लो, रोटी चुपड़नी है, बोले दूध में चुपड़ लो। किसी ने कहा भाई दाल में घी डाल दो, बोले दूध डाल दिया, इसके अंदर घी है, काम चल जाएगा। कहते हैं नहीं नहीं, दूध में घी है, लेकिन जब दूध से घी अलग हो जाता है तब घी का स्वाद प्राप्त होता है। तीसरा उदाहरण दिया चीनी का। चीनी गन्ने से बनती है, लेकिन एक गन्ने का टुकड़ा लेकर किचन में रख लें, चाय बनाएं उसमें चला दें, दूध उबालें उसमें चला दें, हलवा बनाएं उसमें चला दें, बोले हो जाएगा मीठा। नहीं होता है। जब गन्ने से चीनी अलग हो जाती है तब चीनी का स्वाद प्राप्त होता है। सनकादि ऋषि कहते हैं ठीक इसी प्रकार ये सत्य है कि श्रीमद् भागवत वेद और वेदांत से बनी है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादव्रत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रस का भुवि भावुकः। निगम कहते हैं वेद को। निगम कल्प तरोर गलितम, वेद रूपी एक वृक्ष है, उपनिषद रूपी इसकी शाखाएं हैं। जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी पुराण हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, कोई उसकी डालियां हैं, कोई उसकी पत्तियां हैं, कोई उसके फूल हैं। इस प्रकार बड़ा सुंदर वेद रूपी ये जो वृक्ष है, इस वृक्ष में एक पका हुआ फल लगा है और उस फल का नाम है श्रीमद् भागवत। इस संसार का यदि कोई व्यक्ति संपूर्ण वैदिक साहित्य का रस, वैदिक साहित्य का स्वाद प्राप्त करना चाहता है तो वह फल
वह स्वाद वृक्ष से नहीं अपितु उसमें लगा हुआ जो फल है उससे प्राप्त होता है। और सनकादि ऋषि कहते हैं कि उस फल को ही श्रीमद् भागवत कहा गया है। और इसीलिए श्रीमद् भागवत ही सत्कर्म है। श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम। इस संसार का कितना भी बड़े से बड़ा शोक हो, इस संसार का कितने ही बड़े से बड़ा दुख हो, जो श्रीमद् भागवत को श्रवण करता है उसके जीवन के सारे जो कष्ट हैं उन कष्टों का विनाश हो जाता है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। देवर्षि नारद जी ने कहा बात समझ में आ गई, मैं ज्ञान और वैराग्य को भागवत की कथा सुनाऊंगा, लेकिन सुनाऊं तो जब पहले मैं तो सुन लूं। इससे पहले चतुश्लोकी भागवत का प्राकट्य हो चुका है, लेकिन ये जो 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत में जो 18,000 श्लोक हैं, देवर्षि नारद जी कहते हैं हे सनकादि ऋषि, आप मुझे दिव्य श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराएं, मैं उसे सुनकर ज्ञान और वैराग्य को श्रवण कराऊंगा। तो सनकादि ऋषि देवर्षि नारद जी को लेकर गंगा के किनारे गए, वहां विराजमान हुए। चारों तरफ समाचार फैला कि सनकादि ऋषि भागवत की कथा सुनाएंगे। आसपास जितने भी ऋषि थे, जितने भी मुनि थे, सभी के सभी अपनी अपनी पत्नियों के साथ और अपने अपने पुत्रों के साथ और अपने अपने शिष्यों के साथ, चाहे कोई भी ऋषि मुनि वहां जो उपस्थित थे, वशिष्ठ जी हैं, च्यवन हैं, गौतम हैं, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, मार्कंडे, दत्तात्रेय, ये सारे ऋषि मुनि सब विवाहित हैं, संतान हैं। सभी ने जब सुना कि भागवत की कथा हो रही है तो ऐसा नहीं कि अकेले चले गए, अपनी अपनी पत्नियों को लेकर, अपनी अपनी संतानों को लेकर, अपने अपने शिष्यों को लेकर कि चलो श्रीमद् भागवत की कथा सुनेंगे, हम सभी का भी कल्याण हो जाएगा। और सब गंगा के किनारे उपस्थित हो गए और सनकादि ऋषि जो हैं इन सभी को भागवत की कथा सुनाते हैं। कथा श्रवण कराते कराते बड़ी सुंदर सुंदर इन्होंने उपदेश दिए। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्ग्रहे तद्ग्रहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम्। हम लोग तीर्थ यात्रा करते हैं तो तीर्थ यात्रा करने से क्या फल प्राप्त होता है? बहुत सारे लोग जाते हैं ना तीर्थ यात्रा करने, दूसरों को सलाह भी देते रहते हैं, भाई कभी कभी तीर्थ यात्रा करे आए। तो तीर्थ यात्रा करने पर एक ही फल प्राप्त होता है, पाप नाशनम। हमारी जिंदगी के जितने भी पाप हैं, चाहे इस जीवन के हों चाहे पूर्व जीवन के हों, कर्म जनित जो पाप हैं वही जीवन में हमको कष्ट देते हैं। इस संसार में ना कोई किसी को सुख दे सकता है, ना कोई किसी को दुख दे सकता है। यदि आज हम सुखी हैं तो निश्चित ही हमने अपने जीवन में कोई ऐसा कर्म किया होगा, उसका फल आज सुख के रूप में प्राप्त हो रहा है। यदि आज हमारे जीवन में कोई कष्ट है तो निश्चित ही हमने कभी कोई ऐसा कर्म किया होगा जिसका फल आज हमें प्राप्त हो रहा है। जब सुख का समय होता है तो वातावरण वैसा बन जाता है, जब कष्ट का समय होता है तो वातावरण दूसरा बन जाता है। सुख और दुख जीव के स्वयं के द्वारा किए हुए कर्मों का ही फल होता है।
और कष्ट पापों का फल है। और इसीलिए संसार में लगभग सभी तीर्थ यात्रा करते हैं, क्योंकि इस संसार में जो तीर्थ यात्रा करता है, तीर्थ में निवास करता है, उसका एक बड़ा सुंदर फल है, हमारे पाप अपने आप नष्ट होना प्रारंभ हो जाते हैं। सनकादि ऋषि कहते हैं, कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद ग्रहे। भागवत भगवत, भगवत यानी भगवान, वह व्यक्ति अपने जीवन में, और नित्य शब्द का प्रयोग हुआ है क्योंकि कभी कभी तो सब लोग करते हैं, और जो कभी कभी करता है उसको उत्तम फल की प्राप्ति नहीं होती है। नित्यम प्रतिदिन वह भागवत को चाहे प्रणाम करता है, चाहे आरती करता है, चाहे पाठ करता है, चाहे कुछ श्रवण करता है, प्रतिदिन वह भगवान का चिंतन करता है, प्रतिदिन वह तुलसी जी की सेवा करता है, तुलसी में जल देना, तुलसी को की आरती करना, तुलसी की परिक्रमा करना, तुलसी को प्रणाम करना, और प्रतिदिन वह गौ सेवा करता है। भगवत सेवा, भागवत सेवा, तुलसी सेवा और गौ सेवा, ये चार सेवाओं से युक्त उसका जीवन दर्शन प्रारंभ होता है, जिसके जीवन में श्रीमद् भागवत की कृपा होती है। क्योंकि तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते। और प्रेमियों में एक बड़ा विशेष अंतर होता है, ज्ञानियों को कभी भी किसी की याद नहीं आती है। ज्ञानी कभी भी किसी की याद करके एक आंसू की बूंद भी नहीं टपकाता है। ये सब प्रेमियों के लक्षण हैं। तो उद्धव जी महाराज कहते हैं, हे द्वारकानाथ, पहले आपने ज्ञानी उद्धव को प्रेमी उद्धव बनाया, और जब मैं प्रेमी हो गया तो आप स्वधाम गमन की तैयारी में हैं। आपके स्वधाम गमन के पश्चात आपका दर्शन कहाँ होगा? तो द्वारकानाथ प्रभु कहते हैं कि हे उद्धव, मैं स्वधाम गमन से पूर्व अपना तेज, अपना प्रकाश, अपना स्वरूप श्रीमद् भागवत में स्थापित करके जाऊंगा, और मेरे स्वधाम गमन के पश्चात जिसे मेरा दर्शन करना हो वह श्रीमद् भागवत के रूप में करेगा। और इसीलिए यहाँ सनकादि ऋषियों ने सत्कर्म श्रीमद् भागवत बताया, और इस श्रीमद् भागवत की कथा जो देवर्षि नारद जी श्रवण करते हैं, सारे ऋषि मुनि वहां उपस्थित हैं, और जीवन में हमने कितना किया उसके अनुसार फल प्राप्त नहीं होता है। फल प्राप्त होता है हमारे अंदर निष्ठा कितनी है। यदि हमारे अंदर ईश्वर के प्रति, श्रीमद् भागवत के प्रति, शास्त्रों के प्रति, धर्म के प्रति अटूट निष्ठा है, तो थोड़ा करने पर ही विशेष फल प्राप्त हो जाता है। और घंटों हम अनुष्ठान करें लेकिन निष्ठा दृढ़ नहीं है तो सारा जीवन निकल जाता है, कुछ भी अनुभव नहीं हो पाता है। देवर्षि नारद जी के अंदर निष्ठा है, मैं श्रीमद् भागवत सुनूंगा, ज्ञान और वैराग्य को श्रवण कराऊंगा, निश्चित ही वह स्वस्थ हो जाएंगे। और इस दृढ़ संकल्प के कारण देवर्षि नारद जी श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं, और केवल देवर्षि नारद जी के श्रवण मात्र से ही ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो गए। भक्ति महारानी प्रसन्न हुई, और जीवन में जिसके कारण हमें प्रसन्नता प्राप्त हो, सबसे पहले उसके पास उसे धन्यवाद देने जाना चाहिए। तो भक्ति महारानी ने सोचा ये सब नारद जी ने किया है उपाय, कहाँ है देवर्षि नारद जी? तो भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ में गंगा के किनारे पहुंची, और जैसे ही भक्ति महारानी का प्राकट्य इस कथा के मध्य में हुआ, केवल 3 नामों का उच्चारण हुआ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदंती।
सभी वहां जितने भी विराजमान थे, हे कृष्ण हे गोविंद हे मुरारी, हे कृष्ण हे गोविंद हे मुरारी, सभी ने इन 3 नामों का बड़ा सुंदर संकीर्तन किया और भक्ति महारानी को प्रसन्नता प्राप्त हुई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो नहीं नाम कभी तुम्हारा, गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलू न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलू नहीं नाम कभी तुम्हारा। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलू न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे